हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। तो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करता हूं। मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करता हूं। ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, और ये जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। सेक्शन फॉर्मूला को समझने के लिए मैंने एक लाइन ए बी ड्रॉ करी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। अब बच्चों मान लो ये p पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n में। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ए पी अपॉन पी बी मान लो किसके बराबर है, m/n के। तो बच्चों ये जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ये हमको कहां से मिलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। इतना समझ में आया। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है ये, बी के कोऑर्डिनेट है ये जो p पॉइंट है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n में, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो बच्चों ये x, y की वैल्यू कौन बताएगा, सेक्शन फॉर्मूला। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे मैं यहां पे इस p पॉइंट के लिए x की वैल्यू लिखता हूं। वो क्या होगी, m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन m प्लस n। इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो देखना, इस p पॉइंट के लिए मैं y की वैल्यू लिखता हूं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू किसके बराबर होगी, m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। इतना समझ में आया। तो यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इतने को नोट करो। इसके बाद मैं सिखाता हूं इसका प्रूफ। इसके बाद हम सीखेंगे इसका प्रूफ। इतना समझ में आया, नोट कर लिया। अब बच्चों आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के प्रूफ में। आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के प्रूफ में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मैं एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं। तो बच्चों ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करता हूं, यहां पे एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करता हूं। तो समझना बच्चों, ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। बच्चों बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कॉमा y2। ऐसे ही ए के पॉइंट क्या है, x1 कॉमा y1। मेरा कहने का मतलब है बी के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2, ए के कोऑर्डिनेट x कॉमा y1, ए के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1। अब बच्चों यहां पर कोई एक पॉइंट लिया मैंने P। ठीक है, जो ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n में। यानी कि ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर है, m अपॉन n के। इतना समझ में आया। और इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है बच्चों, x, y। इस p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है बच्चों, x, y। इतना समझ में आया। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे को x एंड y की वैल्यू बतानी है। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे को x एंड y की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस a पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इतना समझ में आया। ऐसे ही b पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, p पॉइंट से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
फिर ये बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इतना समझ में आया? ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस में वो क्या होगा बच्चों? सीधे सीधे x1, सीधे सीधे कितना होगा? x1। ये पॉइंट एक्स एक्सिस में क्या होगा बच्चों? x। ये पॉइंट एक्स एक्सिस में क्या होगा बच्चों? x2। इतना समझ में आया? वैसे ये पॉइंट क्या होगा? x1, 0। ये क्या होगा? x, 0। ये क्या होगा? x2, 0। लेकिन मैं y वाली वैल्यू यहां पे नहीं लिखता हूं। क्या कहा मैंने? लेकिन मैं y की वैल्यू यहां पे नहीं लिखता हूं और सीधे सीधे x1, x एंड x2 लिखता हूं। इतना समझ में आया? अब बच्चों अगला स्टेप क्या होगा? मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से यहां पर को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इतना समझ में आया? और इस पॉइंट को लेट कर लेता हूं C। ऐसे ही इस P से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इसको क्या लेट कर लूंगा? D। समझे क्या करा? इस A पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको क्या लिया? C। ऐसे ही इस P पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको क्या लिया? D। अब बच्चों एक बात बताना, ये जो AC है, ये जो AC है और ये जो PD है, ये आपस में क्या है? पैरेलल। AC किसके पैरेलल है? PD के। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? सीधे सीधे इक्वल। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल PAC किसके बराबर होगा? एंगल BPD। इतना समझे? ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर बच्चों ये एंगल इसमें 90 है, ये एंगल भी इसमें 90 है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंड एंगल ACP ये किसके बराबर है? एंगल PDB। समझ में आया? ये एंगल इक्वल है किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ये एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि AC PD के पैरेलल है। तो बच्चों एंगल क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल आपस में क्या बन जाएंगे? सिमिलर। यानी कि ट्रायंगल PAC सिमिलर बन जाएगा ट्रायंगल BPD के। PAC सिमिलर हो जाएगा BPD के। इतना समझ में आया? ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइडों के रेशियो क्या होंगे? इक्वल। तो यानी कि यहां पर से क्या कंक्लूजन आएगा? यहां पर से कंक्लूजन आएगा PA अपॉन PB। समझ में आया? PA अपॉन BP। PA अपॉन BP किसके बराबर होगा? AC अपॉन PD। AC अपॉन PD। और यही किसके बराबर होगा? PC अपॉन BD। यही किसके बराबर होगा? PC अपॉन BD। इतना समझ में आया? अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइडों के रेशियो क्या होंगे? सेम। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप बचा है और हमारा सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ। अब इसके बाद एक ही स्टेप बचा है और हमारा सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ। इतने को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? अब ध्यान देना, देखना बच्चों, ये PA अपॉन BP या फिर AP अपॉन PB बात तो एक ही है। PA अपॉन BP या फिर AP अपॉन PB बात एक ही है। PA मतलब ये और BP मतलब ये। इतना समझ में आया? PA किसके बराबर है? M के। और BP किसके बराबर है? N के। तो क्या लिखा मैंने? M अपॉन N। ये किसके बराबर है? AC अपॉन PD। AC बच्चों ये है, PD बच्चों ये है। ध्यान दो, AC ये है,
और ये किसके बराबर है, ध्यान देना, सॉरी AC बच्चों ये है, AC बच्चों ये है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, x में से x1 को क्या करोगे माइनस, ये पूरा x है, उसमें से x1 को क्या कर दोगे माइनस, तो मैं AC की वैल्यू क्या लिखूंगा बच्चों, x माइनस x1। इतना समझ में आया। अब बच्चों PD बच्चों ये है, तो यानी कि ये पूरी डिस्टेंस से इतने को क्या कर दोगे माइनस, यानी कि x2 माइनस x। इतना समझ में आया, यस और नो, इतना समझ में आया। ध्यान दो, PA अपॉन BP को क्या लिखा m/n, ठीक है। फिर AC अपॉन PD, AC मतलब x माइनस x1 अपॉन PD कितना है बच्चे, x2 माइनस x। इतना समझ में आया। फिर इक्वल टू PC अपॉन BD, PC कितना है बच्चों, PC ये है, ये PC किसके बराबर होगा, इस पूरे में से इतने को क्या करोगे माइनस। समझ में आया। देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा है y, उसमें से माइनस करोगे इतने को, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे x1 y1, ये जो A पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट क्या थे x1 y1, यानी कि ये कितना है y1, तो यानी कि y में से y1 को क्या कर दोगे माइनस, तो क्या आ जाएगा PC। ऐसे ही बच्चों बात करूंगा BD की, BD ये है, तो BD निकालने के लिए ये पूरी हाइट से ये वाली हाइट को क्या करोगे माइनस। इतना समझ में आया, ये पूरी हाइट से ये वाली हाइट को माइनस करोगे तो BD आ जाएगा। ये पूरी हाइट कितनी है y2 और ये हाइट कितनी है y, यानी कि बच्चों जो तुम्हारा BD आएगा वो क्या आएगा y2 माइनस y। इतना समझ में आया। जिस बच्चे के इतना समझ में आ गया उस बच्चे के सेक्शन फॉर्मूला आ गया, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ आ गया। अब देखना बच्चों, सबसे पहले मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं, यानी कि m/n x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। समझ में आया। इन दोनों को कंपेयर करा, अब यहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या लिखा mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1। अब बच्चों एक काम करना, इसको यहां से यहां ले जाना, ये nx को ऐसे लिखो, ये माइनस mx को उधर ले जा लो, क्या लिखोगे प्लस mx, और ये जो माइनस nx1 है इसको यहां ले आओ, तो यानी कि mx2 को तो ऐसे लिखूंगा प्लस क्या लिखूंगा nx1। इतना समझ में आया, यस और नो। अब यहां पर को बच्चों x को कॉमन ले लो, यहां पर को बच्चों x को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा n प्लस m, और इसको ऐसे ही लिखो mx2 प्लस nx1। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर से x की वैल्यू निकालो, यानी कि mx2 प्लस nx1 को ऐसे ही लिखो और अपॉन में क्या लिख दो m प्लस n। ये किसकी वैल्यू आ गई x की, और यही तो सेक्शन फॉर्मूला था, x की वैल्यू क्या थी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों सीधे सीधे अगर मैं y कैलकुलेट करूंगा तो इसको और इसको कंपेयर करूंगा, अगर मेरे को y की वैल्यू बतानी है तो इसको और इसको कंपेयर करूंगा। देखो मैं लिखता हूं m अपॉन n, ये किसके बराबर होगा, ये होगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब सीधे सीधे यहां पे क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे my2 माइनस my इक्वल टू ny माइनस ny1। इतना समझ में आया। ये माइनस ny1 को यहां ले आओ, तो क्या लिखोगे
my2 प्लस ny1 इक्वल टू ny प्लस my। इतना समझ में आया। यहां पर से बच्चों y को कॉमन ले लो, यहां पर से बच्चों y को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा n प्लस m, और यहां पे क्या लिखोगे my2 प्लस ny1। अब बच्चों ये जो m प्लस n है इसको नीचे डिवाइड कर दो, ये जो m प्लस n है इसको नीचे डिवाइड कर दो, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इतना समझ में आया। ये चीज यहां पे नीचे डिवाइड कर दी। इतना किसका समझ में नहीं आया? तो बच्चों ये आया हमारा सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ, ये आया हमारा सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ। इतना समझ में आया। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज सेकंड, ठीक है।